अगर आप रूरल एरिया की बात करोगे तो सिंपल है, वहाँ पर लोग जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपनी बातें किससे करें। एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली मेंबर हम उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को अवॉइड कर देते हैं। मेरे को लगता है डिप्रेशन का बहुत मेजर रीजन है पैम्परिंग। तो डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो लोगों की सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर बना देती है। तो डिप्रेशन पॉजिटिव थिंग को नेगेटिव में बदल देता है, ऐसी चीज़ है। डिप्रेशन क्यों होता है? तो डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। तो ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग गलत है, सोचना कहीं गलत है, पर वो ओवर सोचना चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों में गलत होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपनी बातें किससे करें, किसको अपनी बातें शेयर करें या क्या बताएं। लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो वो अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं से ढूंढना चाह रहे होते हैं। तो उनको लगता है हमें हर चीज़ वहीं मिल जाएगी, तो वो लोगों से अपना टच ख़त्म कर देते हैं। आजकल क्या है, लोग सैडनेस वर्ड को कहीं ना कहीं ब्लर कर चुके हैं और वो सीधा डिप्रेशन पे जंप करते हैं, है ना। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है जेनजीज जो है शायद डिप्रेशन वर्ड को बहुत ज़्यादा ब्लूम करके रखे हुए हैं कि उनको अगर कोई चीज़ वो अचीव नहीं कर पा रहे तो शायद वो उस चीज़ से बचने के लिए खुद को आइसोलेट कर लेते हैं या एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से साइड हो जाते हैं। और फिर विद टाइम जब वो चीज़ बढ़ती जाती है तो वो उसको डिप्रेशन कह देते हैं। मुझे ऐसा लगता है उस पर्सन के पास अगर कोई बहुत अच्छा कंपनी हो, कंपेनियन हो, जिससे वो सारी बातें शेयर कर सके, जैसे कि अभी आपने कहा, जो उसे जज ना करे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, वो कैसी भी बातें हो, तो वो सैडनेस कभी भी बढ़ के डिप्रेशन तक पहुंचेगा नहीं। तो क्या आप लोगों को जैसा ऐसा लगता है कि अर्बन एरियाज में ये डिप्रेशन वर्ड ज़्यादा ब्लूम कर रहा है या रूरल एरियाज में भी इतना ही है डिप्रेशन का हाइप? अगर आप रूरल एरिया की बात करोगे तो सिंपल है, वहाँ पर लोग जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनकी फैमिली बड़ी है, फिजिकली अवेलेबल। हाँ फैमिली बड़ी है, अपनी बात कर पाते हैं, वो अपना अपना जो टाइम है वो स्पेंड उस तरह से कर पाते हैं। अभी जो अर्बन में क्या हो रहा है कि जो सिंगल फैमिली है तो वो इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि दुनिया से बात करना तो बेवकूफ़ी है। मेन जो मजा है वो है सिर्फ मोबाइल में इंस्टाग्राम पर रील्स देखना। हाँ, मीन्स रूरल एरिया में अभी भी लोग सेलफोन से काफी दूर हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा हैं और फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, कनेक्टेड देते हैं। वहाँ नेबर से भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो अर्बन सिटीज में मुझे लगता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या आप कह सकते हो कि खत्म। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि शेयर करने के लिए कोई होना चाहिए, किसी को बताने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर आप आज हम लोग जब शहर में रहते हैं तो हमको पता भी नहीं है कि जब हम सोसाइटी में हमारे बगल का फ्लैट किसका है, हमारे बगल का जो विला है वो किसका है, वी डोंट नो एनीवन। तो इस वजह से हम लोग क्या इतना इंट्रोवर्ट हो चुके हैं कि हम शायद उस डिजिटल मीडिया को या डिजिटल थिंग्स को हम हमारी फैमिली बना चुके हैं। और एक रिसेंट एक स्टडी थी ना, तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितने ज़्यादा आप जो ये डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो उन डिजिटल रिसोर्सेज की जो रेज है, उन रेज की वजह से भी कई सारे डिप्रेशंस के हार्मोन्स जनरेट होते हैं। तो दैट इज़ द वन थिंग जिसकी वजह से शायद ये सैडनेस और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरी थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंट है डिप्रेशन को लेकर। मेरे को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन को एक बहुत बड़ा टर्म बना दिया गया, नो डाउट होगा, और जिस पे बीतती होगी उसको ज़्यादा पता भी होगा। लेकिन जो आजकल देखने को आ रहा है ना कि 3 दिन अगर खाना नहीं खाया तो डिप्रेशन में चला गया, एग्जाम अच्छा नहीं गया डिप्रेशन में चला गया, पढ़ाई नहीं हुई डिप्रेशन में चला गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया डिप्रेशन में चला गया। इतना ज्यादा इसको कॉमन कर दिया है डिप्रेशन को कि जो एक्चुअल उसका मीनिंग है ना वो खत्म हो चुका है। बहुत छोटी सी चीज को अपन ने, बच्चों ने, आजकल की यूथ ने ये नाम दे दिया कि हम डिप्रेशन में हैं। अगर वो 4 दिन भूखे रह गए जैसे आपने बोला, या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो वो एक कमरे में बंद हो जाएंगे, बोलेंगे डिप्रेशन में। तो अपन उस चीज को समझा ही नहीं पा रहे हैं उन लोगों को, ये चीजें डिप्रेशन नहीं होती है। मेरे को लगता है डिप्रेशन का बहुत मेजर रीजन है पैम्परिंग। जितना ज्यादा पैम्पर्डनेस आज की सोसाइटी में इंक्रीज हो गई है ना एक यूथ के लिए, उतना ज्यादा वो यूथ इस सैडनेस और फिर वो डिप्रेशन वाले मोड में जाता चला जा रहा है। मैं सिर्फ पेरेंट्स की पैम्पर्डनेस नहीं कह रहा, सोसाइटी की पैम्पर्डनेस। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हम लोग भूल ही गए इस लाइन को। हमें लगता है फेलियर्स आर समवन हु अल्टीमेटली गोज इनटू डिप्रेशन। एग्री। अभी कई सारी फैमिलीज या कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे अभी का यूथ ऐसा है जिनको आता ही नहीं कि हमें फेलियर से स्ट्रगल कैसे करना है, फेलियर्स को कैसे समझना है। तो जब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो वो फेल होना मतलब है एक्सपीरियंस देना, उनको ये नहीं समझ में आता। उनको ये समझ में आ गया कि मैं फेल हो गया, दैट मीन्स मैं लाइफ में बहुत पीछे हो गया, ये 10 लोग मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे, उस सोच के चक्कर में वो डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब जैसे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, ये भी फेलियर ही है। एग्जाम में पास ना होना फेलियर है। फाइनेंशियली अगर हमें कई सारे बर्डन झेलने पड़ रहे हैं, फेलियर है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस में नहीं जुड़ रहा है, आज की डेट में हमारे सैडनेस में जुड़ रहा है, सैडनेस कंपाइल्ड होकर वो डिप्रेशन बन जा रहा है। धीरे-धीरे ऐसी चीजें अगर ज्यादा होने लग गई
और अगर हम सेम चीज को किसी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर वो अपने आप को हम इसे मान लेंगे कि हम बहुत पीछे हैं और हम फेलियर कंडीशन में हैं। और शायद उसी चीज को जब हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो हम फेलियर बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है आज के हाँ। टाइम पे। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है, एक फेलियर। तो वो उस चीज को भी फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। आप लोगों ने बोला कि रूरल एरिया में लोग सोशल मीडिया पे कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गांव का आदमी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करता है और ज्यादा उसको खुशी मिलती है आसपास के लोगों के साथ घूमने। मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ऐसा नहीं है कि गांव का आदमी या फिर विलेज में लोग जो है सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं है, लेकिन उनका फैमिली कनेक्टेड उनको उस चीज से, उनको उस टर्म का मतलब ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि डिप्रेशन है क्या, इसलिए उनको उससे बाहर निकलने में इजीनेस होती है। हम लोगों को अर्बन एरियाज में पता है कि डिप्रेशन क्या है, हमें पता है कि मेंटल डिसऑर्डर है, हमें पता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमें पता है कि सैडनेस इंक्रीज होकर डिप्रेशन हो जाए। तो मेरे को लगता है हम लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया कि क्या छोटी सी चीज में क्या हम डिप्रेशन में तो नहीं है। मेरे को लगता है फेलियर से ज्यादा सैडनेस से लड़ना सीखना पड़ेगा। तो फेलियर के बाद ही तो सैडनेस का स्टेज है। अगर हम उस कंडीशन को अपॉर्चुनिटीज में लेके जाए तो शायद हम डिप्रेशन की कंडीशन में ना जाए। तो जो हम फेलियर की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब फेल होना भी एक तरह से हमें ये समझना चाहिए कि ये फेलियर भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, हमें एक्सपीरियंस देता है। तो इस फेलियर के ऊपर ही मुझे किसी की 4 लाइन याद आ रही है। बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख किसी की शिकस्त से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है जब हम हार के भी हंसे, हमेशा जीती जाना कमाल थोड़ी है। तो मतलब ऐसा भी है कि हम हार रहे हैं तब भी हमें हंसना चाहिए, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनफैक्ट मेरे साथ एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो मेरे को गाइड कर रहे, जो मैं कहूँगा जो समझा रहे थे, उन्होंने मेरे को ये चीज बोली थी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही है ना लाइफ में, उसमें जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए हम किसी के पास भागे ही सही। आपके लाइफ की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको रिजॉल्व करोगे, जैसे आपने बोला, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही बन जाएगी। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाना सीखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी टर्म्स आ गए मार्केट में नए नए, ये सब खत्म हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना होगा, आपको उसका सोल्यूशन खुद ढूंढना होगा, कोई हेल्प करे चाहे ना करे। और शायद अगर ये चीज हम सीख जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में ग्रोथ भी कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें हमें नई चीजें एक्सपीरियंसेस देती है, लर्निंग देती है। इंसान को सैडनेस में और हैप्पीनेस में, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना भी आता है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि मान लो आपके कोई नोन या आप कभी डिप्रेशन जोन का सोचो, तो क्या तरीका हो सकता है इससे बाहर निकलने का? बाहर निकलने से पहले ना मेरे को लगता है कि जब बहुत ज्यादा सैडनेस हो जाती है, जब बहुत ज्यादा दुखी होता है ना इंसान, तो उसके दिमाग में पता है कैसे थॉट्स आते हैं कि काश ये जीवन ही खत्म हो जाए। तो मेरे को लगता है ये स्टेज जो आती है ना, ये होती है स्टार्टिंग डिप्रेशन की। अब इस स्टेज से अगर आप बाहर निकल गए जल्दी से तो ठीक है, अगर आप नहीं निकल पाए तो स्टेज बढ़ती ही चली जाएगी और ये सिम्टम्स बढ़ते ही चले जाएंगे। तो मे बी विजुअलाइजेशन एक तरीका हो सकता है कि एक इंसान एक बार के लिए कुछ ऐसा विजुअलाइज करे कि अगर वो इस स्टेज पे नहीं होता तो कौन से जगह पे देख रहा होता जहाँ पे वो सक्सेसफुल होता, माइट बी, या ब्लूम कर रहा होता। लेकिन वो विजुअलाइज कराने का भी कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसको ये रियलाइज करा सके कि दैट यू आर नॉट मेंट टू बी हियर। साइकोलॉजी का ही एक आर्टिकल था, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके 25% लोगों को ना कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये थॉट जरूर आया है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए, सुसाइडल थॉट। मतलब 25% को। तो फिर उसमें ये लिखा भी हुआ था आगे कि अगर इस तरह के थॉट आपके आ रहे हैं, इसका मतलब वो आप नॉर्मल पर्सन हो, कि ऐसा जनरली आता है ना। लेकिन अगर यही थॉट आपके कंटिन्यूअसली आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको रेस्ट लेना चाहिए। जैसे बताया ना कि रेस्ट लेना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को लाइफ में एक रेस्ट की जरूरत होती है, रीस्टार्ट की जरूरत होती है। आज हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, 100% हमारा बैटरी चार्ज होता है, शाम तक आते आते वो भी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। 2% 4% बैटरी हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो मोबाइल जहाँ डेड हो रहा है उसको हमको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो वो रिस्टार्ट हो पाता है। हम प्लांट की बात करें तो हमको डेली पानी देना पड़ता है, तभी वो रिस्टार्ट हो पाता है, अदरवाइज वो वैसे ही सूख जाएगा। मशीन होती है हमारी, तो शायद उसको भी हमको ऑयल देना पड़ता है, तभी जाके वो मशीन रेगुलरली वर्क करती है। किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसको रेस्ट की, रीस्टार्ट की, या किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो जैसे कि आपने सपोर्ट की बात करी, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपके अकॉर्डिंग वो क्या तरीका हो सकता है जिससे वो इंसान बाहर निकल सके, somebody who is already into a depression mode? सबसे पहले तो उसके पास ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जो उसकी बातें सुन सके, उसको इतना कंफर्ट जोन दे कि हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करो, उनका एडवाइस कर सकते हो कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो ताकि आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट ना आए,
मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन मतलब लोग बहुत बड़ा बना देते हैं, पर ऐसी कोई सी भी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट मेरे को लगता है कि आदमी को पता ही नहीं है कि वो कब डिप्रेशन में है, कब सैड है। मेन के साथ जनरली ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि उनको जज किया जाता है कि आप लड़की हो क्या, तो विच मीन्स कि या तो लड़कियां ही सिर्फ डिप्रेशन में जाती है जो लोगों से ओपनली बोल सकती है, या फिर अगर लड़के जाते हैं तो वो बोल नहीं सकते। बट मुझे ये लगता है जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उनके साथ ये चीजें ज्यादा हुआ करती थी कि वो बता नहीं पाते थे लोगों को। बट अगर मैं आज की जनरेशन को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है मेन और वुमेन दोनों ही एक दूसरे से ओपनली इन चीजों को डिस्कस कर पाते हैं, इक्वली उस चीजों को शेयर कर सकते हैं। तो आज हमारा काफी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ डिप्रेशन के ऊपर, जहां हमने काफी एक रियलिस्टिक एग्जांपल देके भी समझाया। हम चाह रहे थे कि हम ऑडियंस से कनेक्ट करें जिनको शायद रियलिटी समझ में आए कि डिप्रेशन क्या है, सैडनेस क्या है, और वो रिलेट कर सके कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप चाहो तो डेली अपने रूटीन पे भी इन सब चीजों को सही कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा लॉजिक थोड़ा लोल का ये फर्स्ट हमारा एक वीडियो है जो हमने एक बड़े ही एक कैजुअल वे से डाला, जो जिसको शायद ऑडियंस पसंद करेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हमें कुछ बहुत अच्छी खुशी मिली तो हम खुशी में झूम उठे, उछल पड़े, एक्साइटेड हो गए बहुत ज्यादा। तो बीइंग अ मैन उनको अपनी थॉट्स अपने तक ही रखना चाहिए। झूम उठे।